हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महादेव कोचिंग अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक और प्रश्न के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो प्रश्न उसी एग्जाम का है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है रेलगाड़ी पर, ट्रेन पर बेस्ड। और ध्यान रहे, जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है इसके अपने आप में 3 से 4 टाइप बनते हैं। तो वो तो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी से लेकर के जितने भी आपके स्टेट एग्जाम होते हैं, ये आपको पता है, पटवारी के पेपर में पूछा जाता है, आर्मी के पेपर में आता है, पुलिस के पेपर में आता है। तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ट्रेन के आधार पर पूछा जाने वाला प्रश्न आपको देखने को ना मिले। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, यदि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है तो उस रेलगाड़ी की गति क्या है। उस रेलगाड़ी की गति क्या है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जब भी आपके पास गति का, समय का और दूरी का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला याद आता होगा, जो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गति या चाल, बराबर है कितना, दूरी बटा समय। ये सभी ने 8, 9, 10 क्लासेस में बहुत ढंग से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं हायर लेवल पर भी। ओके, देखिए कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, या गति या चाल बराबर है दूरी बटा समय। अब ध्यान से देखिए, डिमांड किसकी है, डिमांड यहाँ पर गति की है। ओके, गति की डिमांड है या चाल की डिमांड है, उसको सोल्व करने के लिए दो चीजों का होना आपको जरूरी है। क्या, एक तो दूरी और दूसरा समय। अब ये दूरी यहाँ पर क्या है और ये समय यहाँ पर क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो समय तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर लिखा है प्रश्न में 10 सेकंड में। तो समय की जगह कितना लिख सकते हैं, 10 सेकंड। अब यहाँ पर दूरी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि दूरी यहाँ पर रेलगाड़ी की भी है, डिस्टेंस दूरी यहाँ पर रेलगाड़ी की भी है और प्लेटफॉर्म की भी है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आप इसे देंगे या इसे देंगे, इसको देंगे या फिर इसे देंगे, किसे देंगे ये आपको देखना होगा। तो ध्यान से देखना, इस बात को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है, बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रेन जब इसके सामने से गुजरेगी इस तरीके से धीरे धीरे, तो जब ये इसको पूरा, जब ये यहां पर होगी तो आप क्या कहेंगे कि ये पार हो गई है, नहीं। तो ये पार कब होगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन अपनी लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई से क्या करवा देगी, पूरा पूरा पार करवा देगी। एक बार फिर से देखिए, फॉर एग्जांपल ट्रेन यहां से चल रही है, सामने है ये ट्रेन। क्या अभी मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये ट्रेन इसको पार कर चुकी है, नो। क्या अब पार कर चुकी है, नो। पार ही तब करेगी जब अपनी लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई से पूरा पूरा पार करवा देगी। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को यहाँ पर लेना होगा, तभी आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल पाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके 3 से 4 केसेस बनते हैं। ओके, तो ये आपके पास सेकंड और थर्ड केस से है, तो वो आपको समझना पड़ेगा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। ओके, तो समझते हैं हम इसको कैसे कर सकते हो। मैंने कहा रेलगाड़ी की लंबाई भी लेनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी लेनी पड़ेगी, और ये जो लंबाई है ये ही यहाँ पर किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। तो आइए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका रेलगाड़ी का और वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म का, डिवाइडेड बाय कितना, 10। तो प्लस करके कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस प्रश्न में हार्डली 5 से 6 सेकंड लगेंगे अगर आपको चीजों का पता है। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो चीजें इतनी लंबे जा रही है, अदरवाइज ये 10 सेकंड का प्रश्न है हार्डली। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं
कि रेलगाड़ी के प्रश्न से अब आप नहीं डरेंगे। रेलगाड़ी के प्रश्न बहुत ही सरल है, सिंपल है, आसान है। लेकिन आसान उसके लिए है जो इन बातों को समझता है, आसान उसके लिए है जो ये जानता है कि कब किसे ऐड, किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, कब कहाँ किस चीज को डालना है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर कहां से? मीटर यहां से, और सेकेंड कहां से? समय वाला सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा? यही 25 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे जो आजकल ये लेक्चर्स आ रहे हैं वो काफी पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी आपको सजेशन या सुझाव देना है, या कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं किसी भी तरह की, तो जरूर कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर जरूर अपने विचार रखिए। हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको समझाना ही हमारे यहाँ पर मेन मुद्दा है, मेन पर्पज है। ओके, तो अब आगे की वीडियो में दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।